जिन डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिन्हें कोरोना वॉरियर कहा गया, जिनके लिए ताली भी बजी और थाली भी बजी, लेकिन आज वही डॉक्टर्स सड़कों पर है। अस्पताल के अंदर जिन्हें ड्यूटी पर होना चाहिए था, वो अस्पताल के बाहर कुछ इस तरीके से पोस्टर लेकर खड़े हैं कि वो लोग स्ट्राइक पर है। बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें, ये विडंबना है कि इन डॉक्टरों के लिए कभी हमने थाली और ताली बजाई थी और अब उन डॉक्टरों को सड़क पर इस तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और प्रोटेस्ट की वजह भी देखिए, 3 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। जी हाँ, इस वक्त हम कस्तूरबा अस्पताल के बाहर मौजूद है, दिल्ली के, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आता है। और इस अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, उनको पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। पिछले कई सालों से स्थिति यूं ही बनी हुई है। डॉक्टर प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक पर जाते हैं, तब इनकी सैलरी रिलीज होती है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन कस्तूरबा हॉस्पिटल, वी आर ऑन स्ट्राइक। आखिरकार ये पोस्टर लेकर डॉक्टर्स को सड़कों पर उतरना पड़ा। इन डॉक्टर से ही बात करते हैं। मैम, आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या वजह है और क्या आपकी अथॉरिटी से किसी तरह की कोई बात हो पाई है? हमारे पास कोई खास चारा नहीं बचा कि सड़कों पे हम ना उतरें। उसके अलावा पेशेंट्स को हम वापस भेज रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा कि वो लोग, उनको हमारी वजह से सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बावजूद हमको ऐसे ठंड में सड़कों पे उतरना पड़ा, क्योंकि हमारे को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। और हम मांगते रहेंगे अपना हक। कब तक? क्यों मांगे हम अपना हक? हमने काम किया है, हम सिर्फ अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं, किसी और के पैसे नहीं मांग रहे हम। अथॉरिटी से किसी तरह की आप लोगों की बात हो पाई है? क्या टॉक चल रहा है? क्योंकि अगर आप यूं ही स्ट्राइक पर रहे तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, उनकी तीमारदारी नहीं होगी तो कैसे काम चल पाएगा? देखिए, बात अथॉरिटी की है, ये बात सबको पता होता है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। अगर जब उनको ये बात पता होगी कि रोज़ पेशेंट इतने आ रहे हैं, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स की डेली नेसेसिटीज़ क्या है, हमारे मंथली खर्च कितने हैं। उसके अकॉर्डिंग उनको खुद हम बिना मांगे टाइमली अगर हमारी सैलरी दे दें, तो ना तो पेशेंट को दिक्कत आएगी और ना हम इस तरह से स्ट्राइक करेंगे। अथॉरिटी को सब पता होता है कि किसको कितने महीने की सैलरी मिली है, कितने नहीं मिली है, डीए कब लगना है, कब नहीं लगेगा। ये एमसीडी नॉर्थ है, ईस्ट में ही अगर आप जाके देखेंगे, वहीं के हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी डीए लग के सैलरी आ रही। मतलब एमसीडी के ही अलग अलग पार्ट में अलग अलग देखिए पार्शियलिटी है। तो ये नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सी बात है। ईस्ट में जो 2-3 एमसीडी के हॉस्पिटल हैं, उसमें सब में बढ़ी हुई सैलरी आ रही डीए के साथ। यहाँ पे नहीं आ रही। यहाँ पे बढ़ी हुई सैलरी छोड़िए, जो अभी तक सैलरी आ रही थी वही नहीं आती है। दीपावली आया चला गया, हमको सबको घर से अपने पैसे, फ्रेंड से लेके, उधार पैसे लेके अपने खर्च चलाने होते हैं। ये हालत है। ये दोस्तों से पैसा उधार लेकर त्योहार मनाना पड़ा, ये स्थिति है। सर, कोई हल तो निकालना पड़ेगा। फिलहाल अभी कैसे ओपीडी या फिर कैसे इमरजेंसी चल पा रही है? क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स की जान का सवाल है। सर, वैसे तो बड़े अधिकारियों को सब चीज़ें मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू सब पता है उनको। बस उनको सिर्फ एटलीस्ट हमें ये तो कहें कि एक रिटर्न में एक लेटर टाइप करने में इतना टाइम लग रहा है कि हमारा डीए इस महीने से लागू हो जाएगा। जब साइड में अपना स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, वहाँ जुलाई से ही नया इम्प्लीमेंटेशन हो गया था। तुरंत सैलरी भी बढ़ी हुई आई थी। अब पर मंथ 12-15 हज़ार का लॉस के साथ में अगर और फिर ये एरियर में चला जाता है। एरियर में जाएगा तो वो एरियर कब आएगा? आधे लोग तो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि 89 डेज वाले हैं, आज यहाँ हैं, कल दूसरी जगह हैं। तो जो रहते रहते पैसा नहीं आ रहा, पीछे से तो कभी नहीं आता है। और खासकर कोई भी डिपार्टमेंट हो, एरियर नहीं आएगा। वो कहने की बात है कि आज आएगा, कल आएगा। अब कुछ कहते हैं उनको कि ऐसे तो बोले कि सैलरी तो आज नहीं तो कल आएगी, इस बहाने सेविंग हो रही है। ये उनके विचार हैं। तो सेविंग तो, क्रेडिट कार्ड के भी 45 दिन के बाद में पैसा देना पड़ता है, तो वो कहाँ से देंगे? तो पीछे का पैसा क्लियर नहीं होगा तो कोई ना कोई तो इनको हल खुद ही निकालना चाहिए। हल तो निकालना पड़ेगा। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल फिर कैसे ओपीडी चल रही है, और अगर ये स्थिति बनी रही तो आगे क्या आप लोगों की प्लानिंग है? जी, अभी तो ओपीडी हमारे सीनियर डॉक्टर जितने हैं वो अभी मॉर्निंग 9 to 12 देख रहे हैं। 12 o'clock के बाद हमारे सारे रेजिडेंट वापस ओपीडी जाके हम लोग ओपीडी देख रहे हैं। अगर कोई भी मरीज बचा हुआ, भी किसी मरीज को कोई तकलीफ नहीं हो रही, हमारी ओपीडी भी चल रही है और इमरजेंसी में हमारे रेजिडेंट डॉक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर 25 तक हमें कुछ भी एश्योरेंस नहीं मिलता है, कोई मीटिंग नहीं होती हमारी, किसी से मेयर से बात नहीं होती, तो 26 से कंप्लीट स्ट्राइक पे जा रहा। और मैं आरडीए का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे डॉक्टर शाहिद, तो मैं बोल रहा हूँ कि 26 से कंप्लीट स्ट्राइक हम लोगों ने ऑलरेडी लेटर दे रखा है, इसलिए कि आप 25 तक कुछ कर लो, हमसे बात करो, मीटिंग करो, कुछ एश्योरेंस दो, तो फिर हम आगे का डिसाइड करेंगे। तो 26 से कंप्लीट स्ट्राइक। तो ये फिलहाल पार्शियल स्ट्राइक है, और अगर स्थिति यूं ही बनी रही, कोई हल नहीं निकला, तो इन डॉक्टरों का कहना है कि 26 तारीख से ये पूरी तरीके से स्ट्राइक पर चले जाएंगे। ना इमरजेंसी लगेगी, ना ओपीडी लगेगी। तो ऐसी स्थिति में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मरीज़ यहाँ पर पहुँचेंगे उनका क्या हाल होगा। तो कहीं ना कहीं सरकारों को राजनीति करने की जगह, पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति करने की वजह
इस समस्या का हल निकालना चाहिए, जिससे जो आम जनता है उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।